आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान हाजिर हूं देश विदेश की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वायरल वीडियो में स्कूल के बच्चों ने ली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ। सुरेश चवाणके के चैनल सुदर्शन टीवी ने शेयर किया वीडियो। जारी है दिल्ली में डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन, बंद किए गए सभी ओपीडी काउंटर। किसान आंदोलन के दौरान वायरल वीडियो में नजर आए जगमीत सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कठुआरे पीड़िता का परिवार सदमे में, दोषी पुलिसकर्मी जमानत पर आया जेल से बाहर। सरकार ने जारी किया आदेश, बुजुर्गों को तीसरी डोज के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं। दिल्ली में दर्ज किए गए कोरोना वायरस के 496 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 0.89% पर। अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकार दानिश सिद्दीकी चुने गए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। पाकिस्तान ने धर्म संसद में नफरत भरे भाषणों को लेकर शीर्ष भारतीय राजनयिक को तलब किया। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर शिक्षक भर्ती के लिए हुआ प्रदर्शन। इजरायली प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा यरूशलेम में नहीं बनेगा फिलिस्तीनी दूतावास। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। कमजोर हड्डियां, खराब इम्यूनिटी और सुस्ती, हर समस्या का एक समाधान। हलवा अफगानी। हलवा अफगानी कैल्शियम को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है और आपके शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बनाता है। मर्दाना कमजोरी के निदान में 100% असरदार। आज ही ऑर्डर करें अपना हलवा अफगानी www.amritveda.in से या जाएं नजदीकी मेडिकल स्टोर पर। हलवा अफगानी 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेजिंग में उपलब्ध। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो शपथ ली गई थी, वैसे ही शपथ अब सोनभद्र के स्कूल में ली गई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे शपथ लेते हुए कह रहे हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स के चल रहे विरोध से राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मरीजों के लिए सभी ओपीडी काउंटर बंद कर दिए गए। सोमवार को पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह बंद करने का आह्वान किया। डॉक्टर दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर 27 नवंबर से नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को कई बार स्थगित करने और उसके बाद मेडिकल कॉलेजों में रेसिडेंट डॉक्टरों के नए बैच के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स वाटर कैनन के सामने खड़ा था। वीडियो में दिखने वाले जगमीत सिंह और उनकी मां को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है। न्यूज 18 द्वारा शेयर की गई तस्वीर के अनुसार उनके पास से सामग्री मिली है जिस पर आजादी है हल लिखा है। पुलिस का कहना है कि उनके पास से खालिस्तानी सामग्री मिली है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2018 में जम्मू कश्मीर के कठुआ शहर में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या से संबंधित सबूत नष्ट करने के दोषी पुलिस उप निरीक्षक आनंद दत्ता को जमानत दे दी है। साथ ही आनंद की सजा निलंबित कर दी गई है। जून 2019 में पंजाब के पठानकोट की एक अदालत ने उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले पर बच्ची के पिता मोहम्मद अख्तर समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने दुख जताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों को सूचित किया कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के लिए किसी भी प्रमाण पत्र का उत्पादन करने की जरूरत नहीं होगी। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के रोल आउट से पहले बताया कि अनुमानित 7.40 करोड़ लाभार्थी टीकाकरण अभियान के नए चरण के लिए पात्र हैं। दिल्ली ने मंगलवार को 0.89% की
परीक्षण सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट के साथ 496 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए। राष्ट्रीय राजधानी में एक संबंधित मौत भी दर्ज की गई। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना वायरस संक्रमण बढ़कर 1612 हो गया। दिल्ली में अब तक 165 ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार से कोविड-19 के लिए येलो अलर्ट लागू किया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा और रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिनकी जुलाई में अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान मौत हो गई थी, को बुधवार को मुंबई प्रेस क्लब द्वारा शीर्ष 2 रेड इंक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। झा को जहां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा, वहीं सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद में मुसलमानों को निशाना बनाने और हिंसा और हत्या का आह्वान करने के लिए नफरत भरे भाषणों की एक श्रृंखला देखी गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस्लामाबाद में उच्चायोग में सबसे वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया और उन्हें अपनी गंभीर चिंताओं से अवगत कराया। एक आधिकारिक बयान में पाकिस्तान मंत्रालय ने कहा, आज भारतीय मामलों के प्रभारी को विदेश मंत्रालय इस्लामाबाद में बुलाया गया और व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई हिंदुत्व समर्थकों द्वारा भारतीय मुसलमानों के नरसंहार को अंजाम देने के लिए किए गए आह्वान पर भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार की गंभीर चिंताओं से अवगत कराने के लिए कहा गया। आज लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी के लिए कई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। देखिए वतन समाचार के संवाददाता आदिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी के लिए शिक्षकों ने एक आंदोलन किया, जिसमें विधानसभा मार्ग पर धरने पर बैठ गए शिक्षक हजारों की तादाद में उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के सामने जा बैठे। वहां पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन जो शिक्षक थे उनका कहना था कि अगर हमारी मांगे पूरी ना की गई तो हम इस सरकार को खाड़ फेंकेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जोर देकर कहा है कि जब तक वो अपने पद पर हैं, यरूशलेम में कोई भी फिलिस्तीनी वाणिज्य दूतावास नहीं खोला जाएगा। नेसेट से बात करते हुए बेनेट ने कहा, मेरे नेतृत्व में सरकार ने बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि यरूशलेम में फिलिस्तीनी वाणिज्य दूतावास के लिए कोई जगह नहीं है। द जेरूशलेम पोस्ट के अनुसार बेनेट ने कहा, यरूशलेम सिर्फ एक राज्य की राजधानी है और वो है इजराइल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।